गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए वीडियो सीरीज़ का पार्ट 23वां पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो है पार्ट 22 पढ़ चुके हैं। तो देखें, चैप्टर का नाम है द हीरो, एक नायक। ही वॉज फेंट विथ फियर। स्वामी जो है डरावने सपने देखने लगा, क्योंकि वह जो है अपने पापा के ऑफिस में सो रहा था और वो फेंट यानी चक्कर आ गया उसको डर के कारण। रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेट इन। एक गली के लैंप से एक लाइट जो है उसकी किरण उस ऑफिस में आ रही थी। कास्ट शैडो ऑन द वॉल, जिसने दीवार पे एक छाया बना दी। ठीक है। Through the stillness, all kind of noises reaches his ears, tickling of the clothes, rustle of the trees, snoring sounds, some vague night insect humming. अब चूंकि स्वामी वहाँ सो रहा था तो वहाँ काफ़ी शांति थी, और दीवार पे जो चित्र दिखाई दे रहा था एक्चुअल में वो छाया थी जो रोशनी से बन रही थी। ठीक है। तो स्वामी को लगा कि ये भूत है, और उसे जो अपने आसपास की सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे फौरन घड़ी की आवाज़, पेड़ की आवाज़, खर्राटों की आवाज़, मतलब कोई खर्राटे ले रहा था उसकी भी आवाज़, कुछ अस्पष्ट रात्रि में भ्रमण करने वाले कीड़ों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। इंसेक्ट यानी कीड़े, हमिंग यानी उनके भिनभिनाहट। ठीक है। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट। स्वामी को डर लगा मानो कोई भूत आ गया है, इसलिए उसने अपने आप को कंबल से ढक दिया, एज इफ इट वर आर्मर। और उसको लगा कि ये कंबल उसकी ढाल है। ठीक है, उसका शस्त्र है। आर्मर मतलब ढाल। ठीक है, हथियार के तौर पे। कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ एवरी मूवमेंट। उसने इतना अपने आप को कवर कर दिया था कंबल से कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। ही कुड हार्डली ब्रेथ, मतलब मुश्किल से सांस ले रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम अप। प्रत्येक क्षण वो ऐसा आशा कर रहा था किसी भी समय जो है भूत यहाँ आ सकता है। क्लच एट हिज थ्रोट, उसको गले से पकड़ेगा, कैरी हिम अवे, और फिर उसको यहाँ से ले जाएगा। देयर वॉज इंस्टेंट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड ऑफ 4th क्लास। उसको एक उदाहरण याद आया कि किस प्रकार एक 4th क्लास के बच्चे को हु सडनली डिसअपियर्ड, जिसको गायब कर दिया गया था, मतलब एक उसकी स्कूल में 4th क्लास के बच्चे को गायब कर दिया गया था, वाज सेड टू हैव बीन कैरिड बाय घोस्ट टू श्याम और नेपाल, जिसको भूत के द्वारा नेपाल ले जाया गया था, और एक श्याम एक देश है वहाँ ले जाया गया था। यानी उसको याद आया कि मेरे स्कूल में एक बच्चा था 4th क्लास में जिसको भूत ने गायब कर दिया था, तो मुझे भी भूत गायब कर देगा, गले से पकड़ेगा पहले तो। ठीक है। स्वामी हरिट गॉट अप। स्वामी खड़ा हो गया। स्प्रेड हिज बेड, और उसने अपना अंडर द बेंच, अपना जो बिस्तर था उसको अब बेंच के नीचे लगा दिया। मतलब पहले बेंच के ऊपर सो रहा था, बिस्तर को बेंच के नीचे लगा दिया क्योंकि डर गया था। क्राउच का मतलब शामिल होके सोना। ठीक है, आगे देखिए। देयर इट सीम्स टू बी मच सेफर पैलेस। स्वामी को लगा कि ये ज़्यादा सुरक्षित स्थान है। ठीक है। मोर कॉम्पैक्ट, रिअश्योरिंग, आश्वासन देने वाला। ठीक है। ही शट इज आइज टाइट। फिर उसने अपनी आंखों को और बंद कर दिया। इनकेस हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन। दोबारा अपने आप को कंबल के नीचे डाल दिया। अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लिप। फिर स्वामी को पता ही नहीं चला, वो बात काफ़ी थक गया था डर डर के, तो फिर अचानक से उसको नींद आ गई। इन स्लीप ही वॉज रैक्ड विथ नाइटमेयर। और लेकिन नींद में उसको काफ़ी डरावने सपने आए। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावने सपने। टाइगर चेजिंग हिम, उसको सपना आया कि एक चीता उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्ट्रक टू द ग्राउंड, उसके पैर जो है ग्राउंड में चिपक गए हैं। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप बट ही हिज फीट वुडंट मूव। उसने बहुत ही कोशिश की अपने पैरों को हिलाने की, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं पा रहे थे और चीता उसके पीछे पड़ा। द टाइगर वॉज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉ स्क्रैच द ग्राउंड। वो सुन सकता था कि टाइगर जो है अपने पंजों को जमीन में रगड़ रहा है, स्क्रैच स्क्रैच बार बार उसको उसको खाने के लिए। देन एट लाइट थर्ड, तब अचानक से एक प्रकाश स्वामी के ऊपर गिरा। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज। स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वो तो सपना देख रहा था, तभी नींद में था, तभी उसकी आंखों में पर किसी ने लाइट मार दी। ठीक है, लाइट का प्रकाश पड़ा, बट इज आई लाइट्स वुडंट ओपन, लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं। द नाइट मेयर कंटिन्यू, सपना उसको लगातार आता रहा। इट
थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, मानो वो पूरी ज़िंदगी उसको धमकी देते रहेगा। स्वामी ग्रोन इन डिस्पेयर, स्वामी जो है निराशा में जो है कराह रहा था। व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, क्या डरावना सपना था जिसमें बचा ही नहीं जा सके। अब स्वामी उठ गया था, ठीक है। इनएस्केपेबल का मतलब जिसमें बचा न जा सके, ठीक है। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपन हिज आइज, फिर परेशान होकर स्वामी ने जो है अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंट एट हिज साइड, उसने अपना हाथ फैलाया ताकि वो अपने दादी की उपस्थिति को जाहिर कर सके, परंतु दादी उसके पास थोड़ी सो रही थी। अब तो वो खुद कहाँ सो रहा था, ऑफिस में, एज वाज हिज हैबिट। परंतु उसकी आदत थी कि वो हमेशा दादी के बिस्तर पे हाथ फेरता था कि दादी पास में सोई है कि नहीं सोई है। बट ही ओनली टच द वुडन लेग्स, लेकिन उसने केवल एक लकड़ी के लेग यानी लकड़ी की पैर को छुआ, जो कि किसका था, बेंच का। एंड हिज ओनली स्टेट कम बैक टू हिम, फिर अचानक उसकी अकेलेपन की स्थिति वापस आ गई, लॉनली स्टेट, ठीक है। उसने पाया कि वो तो ऑफिस में अकेला सो रहा है। स्वेटेड विथ प्राइड, फिर वो डरने लगा। पहले सपने से पहले भी डर रहा था, सपने में भी डर रहा था, अब सपने से जागा तो भी डर रहा है, ठीक है, क्योंकि दादी पास में नहीं है। एंड नाउ व्हाट वाज द रसलिंग, अब ये देखो क्या आवाज़ आ रही है। ही मूव द एज ऑफ द बेंच, वो बेंच के किनारे पे गया, स्टेड इन द डार्कनेस, और उसने अंधेरे में देखा। समथिंग वाज मूविंग ऑन डाउन, उसने देखा कि कमरे में कोई चल रहा है। ही ले गेजिंग एट इन हॉरर, वो डर के मारे चिंतित था। हिज एंड हैड कम, उस स्वामी ने कहा आज तो मृत्यु आ गई। ही बिकेम डेस्परेट, वो काफ़ी निराश हुआ। ही न्यू दैट डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम इनटू द स्ट्रेट, वो उसने सोचा कि अब ये दैत्य जो है उसको बाहर खींचेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सो वाई शुड ही वेट, इसलिए अब इंतजार किस बात का, ठीक है। जब मौत आती है तो आदमी शेर से भी लड़ जाता है। तो स्वामी ने डिसीजन किया ये भूत मुझे मारे, इससे पहले भूत का थोड़ा नुकसान कर देता हूँ, ठीक है। एज इट केम नियर ही क्रोल्ड आउट अंडर द बेंच, जैसे ही आदमी को जो छायावान थी वो नज़दीक आई, ठीक है, स्वामी ने रेंगते हुए बेंच के किनारे पे गया एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइंड, स्वामी ने अपनी पूरी ताकत से उसके पैर को पकड़ लिया, ठीक है, उस दैत्य के पैर को हग्ड का मतलब पकड़ना, गले लगाते हुए। यूज हिज टीथ ऑन हिज लाइक ए मॉर्टल वेपन, अपने दांतों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसने दांतों को उसके पैर में गाड़ दिया। ओए समथिंग हैज़ बिटन मी, वेंट फॉर एगोनाइज्ड, फिर जो दैत्य था उसने कहा ओह किसी ने मुझे काट लिया है, एगोनाइज, वो दुखी हुआ, थंडरिंग क्राई, और वह जो है बिजली कप की भांति जो है चिल्लाया। वाज फॉलोड हैवी थम्बलिंग एंड फॉलिंग एबिडिस फर्नीचर, और फिर वो हिलते हुए जो है फर्नीचर के मध्य गिर गया, दैत्य गिर गया। इन ए मूवमेंट फादर एंड कुक एंड द सर्वेंट केम इन, कुछ ही समय बाद पिताजी, रसोईया और नौकर वहाँ पे आ गए लाइट लेकर। एक्चुअल में वो दैत्य नहीं था, वो कोई चोर था जो स्वामी के घर में चोरी करने के लिए आया था। स्वामी उसे भूत समझ रहा था, ठीक है। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द ब्रगलर हु ले एमिडिस्ट द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल, और सभी जो है उस चोर के ऊपर टूट पड़े। ब्रगलर का मतलब चोर, ठीक है, जिसका फर्नीचर के मध्य वो गिरा हुआ था, और ब्लीडिंग एंकल उसके घुटने में से, सॉरी एंकल का मतलब होता है ये वाला पार्ट जो पैर के नीचे जो पार्ट होता है ना, उसको एंकल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी एडी से थोड़ा सा ऊपर होता है एंकल, ठीक है। तो ब्लीडिंग एंकल, उसका एंकल जो है ब्लीडिंग कर रहा था, मतलब उसको खून आ रहा था, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन केम शॉवरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अगले दिन स्वामी को सभी बधाइयाँ देने लगे। हिज क्लासमेट्स लुक एट हिम विद रेस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, सभी क्लासमेट ने उसको आदर से देखा, टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई। द हेडमास्टर सेड इट वाज अ ट्रू स्काउट, हेडमास्टर ने कहा ये तो बहुत ही शानदार स्काउट है। स्काउट मतलब समाज सेवी। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। स्वामी ने एक ऐसे व्यक्ति को के पैर में चोट की थी, ऐसे व्यक्ति को पैर में काटा था जो कि इस जिले का सबसे नोटोरियस शरारती चोर था, ठीक है, और पुलिस को उसकी तलाश थी।
द इंस्पेक्टर सेड, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। इंस्पेक्टर ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ तो पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। स्वामी सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। स्वामी ने विनम्रता से कहा, सर्टेनली यस, हाँ कर सकता हूँ। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी इंजीनियर, ड्राइवर, रेलवे गार्ड, बस कंडक्टर एंड लेटर इन लाइफ। हालांकि स्वामी के दिमाग में पहले था कि वो कोई ड्राइवर बनेगा या रेलवे गार्ड बनेगा या बस कंडक्टर बनेगा। When he returned home from the club that night, फादर आस, और फिर उस रात को जब वह क्लब से घर आ रहा था तो पिताजी ने पूछा, वेयर इज द बॉय। ही स्लीप ऑलरेडी। तो माँ ने कहा वो तो पहले से ही सो गया। ही डिडंट हैव विंक ऑफ स्लीपिंग होल नाइट, सैड इज मदर। उसकी माँ ने कहा कि कल रात को वो एक झपकी भी नहीं ले पाया क्योंकि डरा हुआ था आपके ऑफिस में। वेयर इज सी स्लीपिंग। अब वो कहाँ सो रहा है। इन इज यूजुअल प्लेस, मदर सैड कैजुअली, कि वही अपने सामान्य स्थान पे जहाँ वो अपने दादी के पास होता है। यानी अभी भी स्वामी डरपोक है। एक्चुअल में उससे ये हीरो वाला काम जो है ये किसी संयोगवश हो गया, ठीक है, वरना स्वामी जो है वास्तव में हीरो नहीं है, ठीक है, जीरो है, ठीक है, साहस अभी भी उसके अंदर नहीं है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, 7:30 वो बेड में चला गया। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रानी अगेन। फादर सैड, दोबारा अपने दादी के पास सो गया। नो वंडर ही वांटेड टू बी अस्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। बहुत चालाक लड़का है, ठीक है, मेरे आने से पहले ही सो गया। पता था पिताजी आके पूछेंगे तुम बहादुर नहीं हो, गलती से तुमसे बहादुरी हो गई। मोस्ट लॉस्ट हिज टेम्पर, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स। वो जहाँ सोना चाहता है उसे सोने दो, मदर ने कहा, ठीक है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगैन, तुम्हें दोबारा उसके जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए। फादर मम्बल, फादर बड़बड़ाए। ही वेंट इन चेंज, और वो चेंज करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए चले गई, ठीक है। माँ ने कहा कि बच्चे को अकेला नहीं सुलाना, कोई चोर वगैरह आ जाए तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। ऑल राइट मॉलीगॉडल एंड स्पॉइल हिज मच एज यू लाइक, ठीक है, मॉलीगॉडल यानी उसको लाड़ प्यार से बिगाड़ो, ख़राब करो, मुझे पता नहीं है, ये बच्चा जो है अब सांस नहीं हो पाएगा। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, बाद में मुझे दोष मत देना। स्वामी फॉलोइंग द वोल कंजर्वेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी जो है कंबल के नीचे से सारा वार्ता सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडियसली रिलीव्ड, उसको थोड़ी आराम मिला। टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप, उसको आराम मिला कि पिताजी ने अब उसको छोड़ दिया था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख लो। यस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन स्वामी वाज एंड व्हाट द पीपल टुक हिम टू बी, डू यू एग्री विद दिस थ्योरी। स्वामी किस प्रकार का व्यक्ति था और लोग उसे किस प्रकार से लेते थे, आप इस थ्योरी से सहमत है क्या। तो स्वामी वाज ए सम सॉर्ट ऑफ फियरफुल चाइल्ड, ठीक है। ही हैज़ नो करेज, उसके पास साहस नहीं था, वो केवल साहस का दिखावा करता था, ठीक है। व्हाट द पीपल टुक हिम टू बी, लोगों ने उसे कैसे लिया, लोगों ने उसे हीरो के रूप में लिया। लोगों को लगा कि ये तो हीरो है जिसने चोर को पकड़ा लिया, एक्चुअल में वो हीरो नहीं था, ठीक है, वो संयोगवश उससे हीरो वाला काम हो गया था, ठीक है। डिस्क्राइब स्वामी कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, ए हीरो। स्वयं पहले प्रश्न के जैसा ही इसका उत्तर है कि स्वामी के कैरेक्टर के बारे में बताओ। तो स्वामी के कैरेक्टर का यही है कि स्वामी काफ़ी डरपोक बच्चा है, ठीक है, और वो अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए चैलेंज तो दे देता है, परंतु चैलेंज को सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे उसने पिता को कहा कि मेरे अंदर साहस है, जबकि एक्चुअल में साहस उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वह ऑफिस के रूप में डर रहा था, ठीक है, और भूतों की कहानियों से काफ़ी प्रेरित था। तो उससे संयोगवश जो है हीरो का कार्य हो गया, लेकिन वह एक्चुअल में हीरो नहीं था, ठीक है। वह मौत को नज़दीक आते हुए देखकर उसने डिसीजन लिया था कि भूत का थोड़ा नुकसान मैं कर लूँ, यानी स्वामी का कैरेक्टर यही है, ठीक है, वास्तविक तौर पे हीरो नहीं था। व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेट फ्रॉम स्वामी फादर, स्वामी के पिताजी के बारे में आप क्या समझते हो। तो स्वामी के पिताजी के बारे में हम यही समझते हैं कि स्वामी के पिताजी चाहते हैं कि उनका बच्चे के अंदर से डर गायब हो जाए, उसके अंदर साहस आए, ताकि बड़ी से बड़ी परेशानी का वो मुकाबला कर सके, परंतु वह अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है। संयोगवश स्वामी से हीरो का काम हो जाता है, लोग उसकी वाहवाही करते हैं, ठीक है,
और बाद में अगले दिन जो है वो वापस अपनी दादी के पास जाके सो जाता है। और माँ कहती है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालना है। तो पिताजी फिर छोड़ देते हैं। फिर उस कह देते हैं कि भाई तुम लाड़ प्यार से बिगाड़ो, ये बच्चा डरपोक ही रहेगा, इसमें साहस कभी नहीं आएगा। डू यू थिंक द टाइटल ए हीरो अप्रोप्रिएट इन द लाइट ऑफ स्वामीज कैरेक्टर? क्या आप सोचते हो कि ये जो टाइटल इस कहानी का जो टाइटल ए हीरो रखा है वो अच्छा टाइटल है? यस, वी थिंक द हीरो टाइटल इज ए गुड टाइटल, although इट इज़ a सैटारिकल टाइटल। हालांकि ये व्यंग्यात्मक टाइटल है। कैसे? स्वामी एक्चुअल में हीरो नहीं है, संयोगवश उससे हीरो का कार्य हो गया है। ठीक है, तो ये हीरो टाइटल अच्छा है क्योंकि यह हमें बताता है कि लाइफ में जब कठिन परिस्थितियाँ आती है तो व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल कार्य कर जाता है। और डर जो है व्यक्ति के मन में होता है। ठीक है, अगर मन से डर हटा दे तो व्यक्ति जो है जीवन में हीरो की तरह है। व्हाट हैव यू कम टू नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ स्वामी मदर? स्वामी की माँ के कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहोगी? तो स्वामी की माँ का कैरेक्टर ये है कि स्वामी की मदर चाहती है कि बच्चा यूजुअली बड़ा हो, नेचुरली जैसा वो चाहता है उसी तरीके से बड़ा हो। यानी वो उससे लाड़ प्यार करे, दादी भी उससे लाड़ प्यार करे। ठीक है, और स्वामी की मदर का मानना है कि बड़ा होगा तो अपने आप होशियार हो जाएगा, अपने आप चीज़ों को समझ लेगा, डरेगा नहीं। लेकिन स्वामी के पिताजी चाहते हैं कि अभी से उसके अंदर डर खत्म हो जाए, साहस पैदा हो जाए। ठीक है, ओके।